हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिस का कंसेप्ट। बेसिस के ऊपर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ बेसिस। इससे पहले वीडियो में हमने बेसिस की एक्सरसाइजेज की है, बेसिस क्या होता है वो किया है, डायमेंशन किया है। वैसे बेसिस क्या होता है वो आपको पता ही है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, मतलब सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स विच स्पैन ऑल द स्पेस और ए सब स्पेस। जिसका भी हमें बेसिस चाहिए उसको हम बेसिस बोलते हैं, और उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको हम डायमेंशन बोलते हैं। ऐसी बात है। ओके, today we will discuss about the number of bases of a vector space of a space and number of subspecies of a fixed dimension। ये हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर ऑफ बेसिस, मान लीजिए हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है V ओवर द फील्ड F। फील्ड की एक कार्डिनलिटी हम ले लेते हैं। मान लीजिए फील्ड की कार्डिनलिटी हमारे पास है P, और V की कार्डिनलिटी हमारे V के जो डायमेंशन है V का वो हमारे पास है N। डायमेंशन ऑफ V हमारे पास मान लिया N, क्योंकि N को स्पैन करने के लिए हमारे पास N बंदे हैं, N वेक्टर्स हैं। ठीक है, जब हम P को, मतलब हम बात करेंगे नंबर ऑफ बेसिस की। नंबर ऑफ बेसिस देखिए, सबसे पहले हम करेंगे नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन N इन V ऑफ लेंथ 1। लेंथ 1 का मतलब जिसमें एक एक वेक्टर है, मतलब लेंथ 1 का मतलब एक एक के एक सिंगलटन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कितने होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट, सबसे पहले देखिए उसमें टोटल नंबर ऑफ वेक्टर कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ वेक्टर हमारे पास फील्ड में है P नंबर ऑफ हमारे पास स्केलर्स हैं, और N हमारे पास डायमेंशन है, मतलब इसके वेक्टर हैं जो जनरेट करने वाले हैं। ठीक है, अब हम P को देखिए, एक P को कितने टाइम्स हम ले सकते हैं। P को हम ले सकते हैं, मतलब एक P का हम देखें तो यदि हम V के डायमेंशन V में से एक, मतलब इसके डायमेंशन बेसिस में से एक एलिमेंट को पिकअप करें, उसको P से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे P। अब दूसरे के लिए P, अब तीसरे के लिए P, और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे चलता जाएगा। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, P टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे किसमें, V ऑफ F में, इसमें। ठीक है, जहाँ पर P हमारे पास क्या है, क्या है P, कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड, और N क्या है, डायमेंशन ऑफ V है। देखिए, इनमें से कोई भी इन्फिनिटी P या N इन्फिनिटी हो जाता है तो हमारे पास सभी टर्म्स इन्फिनिटी हो जाएंगी, नो प्रॉब्लम। हम बात करते हैं फाइनाइट की। जब हमारे पास ये फाइनाइट है, P भी फाइनाइट है और N भी फाइनाइट है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ Li सेट ऑफ, लेंथ लिख लीजिए या एलिमेंट लिख लीजिए या विद एलिमेंट लिख लीजिए, सेट विद 1 एलिमेंट। अब बात करी Li की, सबसे पहले फील्ड में 0 आता है, 0 के मल्टीप्लिकेशन में सभी 0, 0 Li नहीं है, ये हमने पहले वीडियो में हम कर चुके हैं। बाकी सभी सिंगलटन नॉन जीरो Li हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ Li सेट कितने हुए, P टू दी पावर N में से 1 माइनस कर दीजिए, इतने हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए। अब हम बात करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट विद 2 एलिमेंट। अब 2 एलिमेंट्स के साथ हम बात करते हैं। 2 एलिमेंट्स का मतलब ऐसे सेट जिसमें अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 हो और ये दोनों Li हो। ठीक है, ऐसे कितने हमारे पास बनेंगे सेट,
नंबर ऑफ सेट, कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हमारे पास बनेंगे वो हम देखेंगे। पहले के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, देखिए इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट मानने के लिए दोनों में से जीरो तो कोई भी हम ले ही नहीं सकते। पहले के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेज हैं, देखिए p⁻n-1। अब नेक्स्ट में हमें अल्फ़ा टू क्या लेना है, अल्फ़ा टू बराबर नॉट इक्वल टू सम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अल्फ़ा 1। अल्फ़ा 1 के मल्टीप्लिकेशन में ये नहीं होना चाहिए। अब इसके मल्टीप्लिकेशन में c की वैल्यू तो हमारे पास p टाइम आ सकती है और ये अल्फ़ा अकेला है, तो हमारे पास कितने नंबर हो जाएंगे, p नंबर्स हो जाएंगे जो अल्फ़ा 2 की जगह नहीं आने चाहिए, जिसमें जीरो भी इंक्लूड है, क्योंकि c को जीरो ले सकते हैं, वो नंबर कार्डिनलिटी p में ही आ जाता है, तो p हमारे पास नहीं होने चाहिए। और इनकी मल्टीप्लिकेशन भी हम वो आगे नहीं करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा p⁻n-p, ये हमारे पास सेकंड चॉइस आई है। टोटल नंबर हम तभी लेंगे, ये हमारे पास देखो फर्स्ट चॉइस के लिए हमारे पास क्या है p⁻n-1, सेकंड के लिए p⁻n-p, क्योंकि हमने p को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अल्फ़ा टू है जो वो अल्फ़ा 1 का मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन में p कार्डिनलिटी है फील्ड की, तो p एलिमेंट्स आ सकते हैं, इसलिए p कर दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर ऑफ Li सेट ऑफ V विद 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स के लिए देखिए, 3 एलिमेंट्स के लिए भी बिल्कुल सिंपल सा इसमें हम वो लगाएंगे फॉर्मूला। हमें चाहिए अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 Li सेट चाहिए। अल्फ़ा 1 के लिए चॉइस कितनी होगी p⁻n-1। अल्फ़ा 2 है जो वो अल्फ़ा 1 का मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब रिस्ट्रिक्ट p कर दिया, तो p⁻n-p चॉइस सेकंड के लिए। अब देखिए यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बात हमारे पास सिर्फ अरेंजमेंट की है, हम आगे पीछे भी इनको ले सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, वही होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये अल्फ़ा 2 के लिए आ गया। अल्फ़ा 3 के लिए देखिए, अल्फ़ा 3 को किसके इक्वल नहीं होना है, ना तो c अल्फ़ा 1 के, ना c अल्फ़ा 2 के इक्वल होना है, और ना ही अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 दोनों के लीनियर कम्बिनेशन, मतलब दोनों के लीनियर कम्बिनेशन के इक्वल भी नहीं होना है इसको, ये इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए कितने वे हो जाएंगे, देखिए p एक तो अल्फ़ा 1 वाला, और दूसरा हमारे पास एक p हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा 2 वाला। अब लीनियर कम्बिनेशन की बात है तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन का आप समझ रहे हो ना चॉइसेस क्या है, हमको ये आने ही नहीं चाहिए, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के मल्टीप्लिकेशन किसी भी हालत में नहीं आने चाहिए, और p के p एलिमेंट लीनियर कम्बिनेशन भी नहीं आना चाहिए, तो c अल्फ़ा 1 प्लस c अल्फ़ा 2, ना तो ये सेपरेटली आने चाहिए और ना ये कम्बिनेशन में, तो p मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी p⁻n-p²। ओके, इसी तरह हम यदि करते रहें तो नंबर ऑफ Li सेट इन V विद R एलिमेंट यदि हम करें तो हमारे पास क्या आएगा p⁻n-1, p⁻n-p², और ऐसे ऐसे करके देखिए यहाँ पर 3 के लिए मैं पावर 2 तक गई थी, 2 के लिए 1 तक गई थी, तो हम देखेंगे p⁻n-p⁻r-1। ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ Li सेट इन V विद R एलिमेंट्स। सो सिंपली वे हमारे पास नंबर ऑफ बेसिस हम यदि निकालें तो बेसिस में Li सेट कितने होते हैं, जितने वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होती है, डायमेंशन हम n लेकर के चल रहे हैं,
तो यदि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ Li सेट इन V विद n एलिमेंट्स यदि देखने हैं तो हम कितने n एलिमेंट्स होंगे टोटल, वो होंगे Pn माइनस 1, Pn माइनस 2 और ऐसे ऐसे करके ये कहाँ तक जाएगा, Pn माइनस Pn माइनस 1 तक चला जाएगा। नंबर ऑफ n एलिमेंट्स के साथ जो होंगी वो सभी हमारे पास क्या होंगे, बेसिस होंगे। अब बेसिस होंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बेसिस कितने आ गए, इतने। अब बात आती है बेसिस में भी ऑर्डर और अनऑर्डर्ड की। ऑर्डर्ड बेसिस क्या होती है, जिसमें ऑर्डर को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। मतलब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 मान लीजिए 2 डायमेंशन की बेसिस है, इसमें अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 1 को हम क्या गिनेंगे, 2, इनको हम 2 मानेंगे। और अनऑर्डर्ड में हम क्या मानेंगे, इनको हम 1 मानेंगे। ये दोनों इक्वल होंगे, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 1 अनऑर्डर्ड में, अनऑर्डर्ड के केस में। ओके, एंड ऑर्डर्ड के केस में ये दोनों को हम सेपरेटली काउंट करेंगे, जिससे हमारी संख्या मतलब नंबर इंक्रीज होगा। तो ये जो नंबर हमारे पास आए हैं ये क्या है, नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड बेसिस। क्या है ये, नोट दीज आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड बेसिस है ये। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस हमारे पास इतनी होंगी। ओके, अब यदि हमें अनऑर्डर्ड करनी है तो हमारे पास ये n लेंथ के एलिमेंट्स हैं, इनको हम आगे पीछे गिन रहे हैं, मतलब काउंट कर रहे हैं n वाले को, मतलब ये 2 वाले के लिए एग्जांपल। अब यदि हमें अनऑर्डर्ड निकालने हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे n फैक्टोरियल से। ओके, देन नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड बेसिस फॉर v क्या होगी, p टू द पावर n माइनस 1, p टू द पावर n माइनस p, p टू द पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1 और बाय में n फैक्टोरियल। ये हम लगा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अनऑर्डर्ड बेसिस। अब हम देखते हैं, बेसिस तो हमने देख लिया, हम देखते हैं नंबर ऑफ सबस्पेसीज। नंबर ऑफ सबस्पेसीज ऑफ V विद डायमेंशन R डायमेंशन के साथ। देखिए R डायमेंशन का मतलब क्या है, उसकी बेसिस में R एलिमेंट्स होंगे, सबस्पेस की बेसिस में R एलिमेंट्स होंगे। पहले हम देखेंगे हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे R Li सेट, मतलब R लेंथ के Li सेट कितने होंगे वो हमने काउंट कर लिए, वो काउंट कर लिए। और हम देखेंगे एक सबस्पेस के पास कितने होंगे R के, R लेंथ के जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब उसकी एक सबस्पेस की बेसिस कितनी होंगी और उस टाइप की टोटल बेसिस कितनी होंगी। समझे आप मेरी बात को। नंबर ऑफ Li सेट विद R एलिमेंट्स इज इक्वल टू p टू द पावर n माइनस 1, जैसे हम पहले देख के आए हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ Li सेट कि पूरे वेक्टर स्पेस V में, V और F में R लेंथ की, मतलब R लेंथ के Li सेट मतलब बेसिस इतनी हैं, इतनी बेसिस हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक सबस्पेस को कितनी चाहिए, एक सबस्पेस को देख लेते हैं। सबस्पेस का डायमेंशन R है, डायमेंशन सबस्पेस का R है, तो हमारे पास उस सबस्पेस में R मतलब उस सबस्पेस के अंदर R लेंथ के
आर एलिमेंट्स के साथ, मतलब आर लेंथ के एल आई सेट्स कितने होंगे, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, पी की पावर आर माइनस वन, पी की पावर आर माइनस पी एंड पी की पावर आर माइनस पी की पावर आर माइनस वन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये जो ऊपर वाली जो टर्म है ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एल आई सेट विद आर कार्डिनलिटी, और ये है एक सब स्पेस कितने लेगा आर कार्डिनलिटी के, इतने। तो टोटल नंबर ऑफ सब स्पेस कितने आएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ सब स्पेस ऑफ डायमेंशन आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एल आई सेट, या हम लिख लें या बेसिस लिख लें, नंबर ऑफ एल आई सेट इन वी विद कार्डिनलिटी आर एंड बाय में नंबर ऑफ एल आई सेट इन डब्लू विद कार्डिनलिटी आर, कि वी में टोटल कितने हैं और एक डब्लू कितने कंटेन करता है, उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डब्लूज आ जाएंगे। ये होगा हमारे पास फॉर्मूला नंबर ऑफ सब स्पेस का। ठीक है, p टू द पावर n माइनस वन, p टू द पावर n माइनस पी एंड सो ऑन, p टू द पावर n माइनस p टू द पावर r माइनस वन बाय p टू द पावर r माइनस वन, p टू द पावर r माइनस पी एंड सो ऑन, कहाँ तक, p टू द पावर r माइनस p टू द पावर r माइनस वन। ये हमारे पास जो फॉर्मूला आया है ये है नंबर ऑफ सब स्पेसीज का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, मान लीजिए हमें ये नेट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, नेट में भी गेट में भी। हमारे पास एक एग्जांपल है, देखो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस विद रैंक आर निकालनी है। मान लीजिए m क्रॉस n ऑर्डर की, m क्रॉस n ऑर्डर की r रैंक के साथ हमें क्या निकालना है, मैट्रिसेस। ओके, यहाँ पर हम मान लेते हैं m ग्रेटर देन n है, ये भी चलो हम मान लेंगे। ठीक है, कैसी बनेगी, m रोज होंगी और n कॉलम्स होंगे। रैंक हमारे पास दिया है r रैंक का मतलब हमें पता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमने किया है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, वो होता है r रैंक, होता है जो मैट्रिक्स का। ओके, तो हम देखेंगे कि नंबर की हमारे पास क्या ग्रेटर क्या है, m है, तो ये जो कॉलम्स जो हमारे पास होंगे, ये जो कॉलम्स आएंगे m लेंथ के, इनमें m एलिमेंट्स हैं सभी कॉलम्स में, इनको हमने नंबर ऑफ दीज विद आर एल आई, रैंक r है तो कॉलम नंबर ऑफ कितने होंगे, एल आई कॉलम r होंगे, तो m लेंथ के हमारे पास कितने r कॉलम्स कितने होंगे, ऐसे मतलब इनके लिए कितनी पॉसिबिलिटी होगी कि m लेंथ के r कॉलम्स के लिए पॉसिबिलिटी हमें चेक करनी है। अब हमारे पास लेंथ क्या है इन वेक्टर्स की, m लेंथ है, तो डायमेंशन जो होगा वेक्टर स्पेस का वो होगा n। ठीक है, फील्ड की कार्डिनलिटी हमारे पास मान लीजिए p है, तो Pn हमारे पास हो गया। फॉर्मूला क्या कहता है, इसमें कितनी कार्डिनलिटी के, r कार्डिनलिटी के साथ, क्योंकि रैंक r है तो r एल आई चाहिए हमको, r के साथ हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, Pn माइनस वन, Pn माइनस पी एंड Pn माइनस पी टू द पावर r माइनस वन तक। हमें क्या चाहिए था, r कार्डिनलिटी के
m लेंथ के साथ, मतलब r कार्डिनलिटी के m डायमेंशन के साथ, सॉरी यहाँ n नहीं m आएगा, m डायमेंशन के साथ r लेंथ के नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट चाहिए थे, वो इतने हो गए भाई। सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल यदि हम लें 3x4 की फील्ड विद कार्डिनलिटी 3 के साथ रैंक 3 की एलिमेंट नंबर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करिए, तो हम कैसे करेंगे? 3x4 मतलब 1 2 3, नंबर ऑफ रोज 1 2 3, कॉलम्स क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, रैंक हमारे पास 3 है। तो जो रोज जो है हमारे पास 3, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी, ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है और इनकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4। तो डायमेंशन ऐसे एलिमेंट्स के कितने होंगे जिनमें ये कंटेन करेगा, उस स्पेस के डायमेंशन तो 4 हो गए। तो 4 डायमेंशन के साथ 3 कार्डिनलिटी 4 डायमेंशन के साथ हमको कितने चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट? 3 चाहिए ना, तो हम 3 - 1 2 तक इसको ले जाएंगे। ओके, 3 टू दी पावर 2 तक इसको हम ले जाएंगे। इतनी हमारे पास मैट्रिसेस आएंगी 3x4 की फील्ड की कार्डिनलिटी 3 के साथ, रैंक 3 के साथ। ठीक है। अब आप बोलोगे सर यदि हम इसको रोज की फॉर्म में ना लेकर के कॉलम्स की फॉर्म में देखें, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल जायज़ है। यदि हम कॉलम्स की फॉर्म में देखें तो हमारे पास क्या आएंगे, पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होगी? 3 लेंथ के मतलब डायमेंशन 3 के साथ फील्ड की कार्डिनलिटी 3 है, डायमेंशन हमारे पास 3 है, इसके साथ कितने हमको लीनियरली इंडिपेंडेंट चाहिए? 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट चाहिए, तो 2 तक जाएगा। 3 की पावर 3 माइनस 3 एंड 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2। ओके, ये हमारे पास आएगा। ये तो आ गया हमारे पास 3 कॉलम के लिए। बात जो बची वो क्या कि फोर्थ का हम क्या करें, यहाँ के एलिमेंट्स का हम क्या करेंगे? 3 के एलिमेंट्स के तो हमने पॉसिबिलिटी फाइंड कर ली, अब फोर्थ के एलिमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं। बाकी जो एलिमेंट बचते हैं उनके लिए हम एक फॉर्मूला है कि 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 1, इतने एलिमेंट्स और जो बचेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ जब हम करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन, इतने कम्बिनेशन और हमारे पास इसके लिए बच जाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। जनरली इसके लिए हम नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत लेंथी प्रोसीजर एक हो जाएगा। तो हम जब भी हमको ऐसे रैंक निकालना होगा हम n वही लेंगे जो ज़्यादा होगा। ओके, जो ज़्यादा होगा उसको हम n लेंगे, मतलब वो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस यूज़ करेंगे हम उसको, और तब उसी के हिसाब से हम फिर उसको देखेंगे कि ऐसी मैट्रिसेस कितनी बनेगी उस रैंक की। ऐसे क्वेश्चंस नेट में आते हैं, गेट में, नेट में तो आया है, गेट में शायद नहीं आया अभी तक, बट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको इसका पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ओके गाइस, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स, बाय बाय, टाटा।